श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री सूत गोस्वामी जी कहते हैं 88,000 ऋषियों को नैमिषारण्य में, अरे ऋषियों, वहां पर शौनक ऋषि थे, उनके लीडर, उनसे कहते हैं अरे शौनक सुन, मैं बता रहा हूं। सुखदेव गोस्वामी जी ने राजा परीक्षित को कहा कि जब तक मन में और आचरण में पाप भरे रहते हैं तो तब तक शुभ कार्य करने में मन नहीं लगता। आध्यात्मिक कार्य करने में मन क्यों नहीं लगता? क्यों मन लगता है भौतिक चीजों में? क्योंकि हमारे मन में और आचरण में पाप भरे हैं, इसलिए। पापात्माओं का स्वभाव होता है पाप कर्म करना, और पुण्यात्माओं का स्वभाव होता है पुण्य का कार्य करना। ऐसे दोनों कार्य करते रहते हैं, और भगवान का भजन करने से भगवान का आशीर्वाद मिलता है। पुण्य तो स्वर्ग ले जाता है, आध्यात्मिक बैकुंठ ले जाती है। बैकुंठ और स्वर्ग दोनों अलग अलग चीजें। बैकुंठ तो इस दुनिया से बाहर है, और स्वर्ग इसी दुनिया में जहां जन्म मरण का चक्कर चलता है। भगवान का आशीर्वाद मिलता है जप करने से, जिससे पाप कटते हैं, और पाप करने में मन नहीं लगता है, केवल भजन करने में मन लगता है। इसलिए भजन करना चाहिए जिससे भगवान का आशीर्वाद मिले। जब पाप समाप्त हो जाते हैं पुण्य करने का मन लगता है। याद रखो इस बात को। जब दिन अच्छे आ जाते हैं तो शत्रु भी मित्र बन जाता है, और मित्र भी अच्छे तरह से सेवा करता है, ज्यादा करता है। अनुकूल परिस्थितियां हो जाती हैं, उस समय सब कुछ ठीक चलता है। लेकिन जब प्रतिकूल परिस्थितियां रहती हैं तो मित्र भी उल्टा काम करता है। ऐसे परिस्थिति को काल का प्रभाव कहते हैं। जब काल उल्टा चलता है तो दुख भोगना पड़ता है, जब अच्छा चलता है तो सब कुछ अच्छा चलता है, ठीक चलता है। श्री सुखदेव गोस्वामी जी आगे कहते हैं, अरे राजा परीक्षित, तुमको याद है ना, इंद्र तो अपने ब्रह्म हत्या के श्राप के कारण मानसरोवर झील में घुस गया और कमल की डंडी के अंदर प्रवेश कर गया। वहां खाने को नहीं मिला उसको, 1000 वर्ष तक तपस्या करता रहा, भगवान का नाम और अपना प्रायश्चित। खाने को क्यों नहीं मिला? क्योंकि इंद्र खाता है अग्नि से, अग्नि है, पानी है, अग्नि का दुश्मन, तो अग्नि गया नहीं वहां। तो 1000 वर्ष तपस्या करते रहने के कारण उसके ब्रह्म हत्या का पाप थोड़ा बहुत कट गया, बचा कुचा भी बलहीन हो गया। इधर तो ऐसा हो गया। उधर क्या हुआ? स्वर्ग में नहुस राजा का पुण्य सब खत्म हो गया, उसका घमंड का ठिकाना नहीं। क्योंकि छोटे आदमी को बड़ी चीज, बड़ी गद्दी में बैठा दो तो उल्टा चलेगा। वो छोटे ओछे आदमी को, ओछी बुद्धि वाले को, अनपढ़ को तुम अच्छे पोजीशन में रख दो, उसका घमंड तो वो अंधा हो जाएगा, सारी बातें उसको उल्टी लगेंगी, वो तो उल्टा चलेगा, अपने मन का चलाएगा, घमंड के मारे किसी की गिनती नहीं करेगा। तो ऐसा हो गया उसको, नहुस राजा को। तो वहां से उसका पुण्य खत्म हुआ, तो वहां से वो श्राप लगे गिरा नीचे, सर्प बन गया वो। इतने पाप हो गए थे नहुस के, तो गिरना पड़ा उसे। जब पुण्य थे उसके तो स्वर्ग में चला गया, बना गया राजा। ऐसा हो गया उसका। जब वहां से नहुस गिर गया तो इंद्र की गद्दी खाली हो गई ना, तो इतना तो राजा चाहिए, नहीं तो देश में बवंडर रच जाएगा।
अरे जब प्रधानमंत्री होता है तभी देश चलता है, प्रधानमंत्री की कुर्सी खाली होगी देश गड़बड़ हो जाएगा। ऐसा ही है वहां स्वर्ग में। तो अब इंद्र की जगह खाली हो गई और उधर इंद्र का पाप कट गया और जो बचा हुआ बलहीन हो गया उधर, और इधर इंद्र की गद्दी खाली हो गई। तो क्या करे अब, साधु महात्मा ऋषि मुनि सब आए, इकट्ठे हो गए। उन्होंने फिर एक सम्मेलन किया। सम्मेलन में उनको कोई गुणवान व्यक्ति नहीं मिला जो इंद्र की गद्दी ले सके। ऐसा व्यक्ति भी चाहिए जो सही हो और वहां गद्दी पे बैठे तो सही चलेगा। तो नहीं मिला तो फिर उन्होंने निर्णय लिया कि भाई अब ओरिजिनल इंद्र को बुलाओ, उसी से चलवाएंगे देश। अब नहीं चलेगा ये, अब ये चलना है स्वर्ग देश। वो देश है, वो एक स्वर्ग उसको कहते हैं। स्वर्गलोकम स्वर्गनाकम, ये स्वर्ग है, वो देश है। तो वो ऐसा क्यों हो गया, इन ऋषि मुनियों ने उसका नाम लिया ओरिजिनल का, क्योंकि उसका बलहीन हो गया, पाप पुण्य खड़े हो रहे हैं उसके, इसलिए इन्होंने नाम लिया। तो कैसे मिले वो, ऋषि मुनियों को मालूम नहीं कि वो कमल की डांठ में घुसा है, नली में। कमल होता है ना, धरती से उगता है, तो इतना लंबा उसका कमल सरोवर बहुत गहरा है, कमल तो ऊपर खिलता है, और इतनी लंबी डांडी में वो घुसा है। वो पोली होती है कमल की डंटली, बांस जैसी पोली, लेकिन गांठें नहीं होती जैसे बांस में होती हैं। वो पोला का पोला होता है पूरा, वहीं से पानी पीता है वो कमल। मालूम नहीं तो खोजवाए, सब जगह अन्वेषण किया, मिल गया वो। तो अग्नि देवता को भेजे, क्योंकि अग्नि से खाता है वो। अग्नि देवता को बुलाए, भाई इधर आओ, तुम जाओ, सारा समाचार दो उसको, पहले उसको खिलाओ। तो अग्निदेव गए वहाँ, उसको थोड़ा व्रत तोड़ दिया, उसका 1000 वर्ष का व्रत खत्म हो गया, और उनको सारा समाचार दे दिया। इंद्रदेव को प्रसन्नता हुई। क्या प्रसन्नता हुई, अरे तेरे के, मुझे तो साधु महात्माओं का आशीर्वाद मिल गया, ऋषि मुनियों का आशीर्वाद मिल गया मुझे। ये प्रसन्नता नहीं मैं दोबारा राजा बन रहा हूँ, ऐसा नहीं है। वो भी बहुत बुद्धिमान आदमी है, बुद्धिमान ऐसा नहीं सोचेगा। बुद्धिमान सोचेगा ऐसा क्यों हो गया, कारण क्या है, ऐसा सोचता बुद्धिमान। कुबुद्ध क्या सोचता, अरे तेरे को मेरे को मिल गया मालपुआ खाने को, अरे तेरे को मालपुआ बने कैसे, वो सोचता है बुद्धिमान आदमी। ऋषि मुनियों की आशीर्वाद मिल गई, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। तो वो वहां से चल के आया स्वर्ग में। इंद्र सबसे पहले भेजा गया साधु महात्माओं के पास, ऋषि मुनि सप्त ऋषियों के पास, और पश्चाताप के साथ उनको प्रणाम किया और आशीर्वाद मांगा। इंद्र को बोले वो, देखो भाई, तुम्हारे नाम से हमने जप किया है, भगवान का नाम का कीर्तन किया है, और हमने यज्ञ किया है तेरे नाम से। जा, तू पाप मुक्त हो गया, अब तू जाके वहां रूल कर, तुम शुद्ध हो गए हो, जाके तुम रूल करो। रूल मतलब मैनेजमेंट, प्रबंध करो, सब मैनेजमेंट करो। जाओ, सही से चलाओ, ईमानदारी से चलाओ, न्याय पूर्वक चलाओ, अन्याय की तरह मत चलाओ। मूर्ख तो अन्याय की तरह चलाता है सब कुछ, वो तो अन्याय को न्याय समझता है। लेकिन सप्त ऋषि ऐसे नहीं है, तो इसलिए समझा रहे हैं इंद्र को, न्याय की तरह से चलाओ। अब इधर आ गया इंद्र, बैठ गया गद्दी पे। तो उनकी पत्नी इंद्राणी बड़ी खुशी हुई, 1000 वर्ष के बाद, इतने दिन के बाद वो मिला है हमको, वो भी खुश हो गई। बैठे इंद्र, थोड़े समय पश्चात फिर इंद्र गए बृहस्पति के घर, उनसे भीख मांगने के लिए। बृहस्पति के घर गए, विशुद्ध भाव से, पूर्ण श्रद्धा के साथ, इतना पछतावा दिल के अंदर। तिरस्कार नहीं किया था, खाली सम्मान नहीं किया, वही एक तिरस्कार है। याद रखिए, आजकल तो तिरस्कार करते हैं, अरे सम्मान नहीं किया था बृहस्पति का। जब बृहस्पति घुसे थे उनकी असेंबली में, अरे तो इंद्र देवता को खड़े होके आओ साहब बोलना चाहिए ना, तो वो बोला नहीं था, तो बिजी था वो।
इतने में ही वो समझ गए, तो घमंड हो गया, इसको चलना चाहिए यहां से। इतना ही किया था इंद्र ने। तो वो जोर से बचता आया वो, और पकड़ लिया चरण और क्षमा मांगी जोर जोर से बोल के। हे महाराज, वो पंडित है, गुरु नहीं, पुरोहित है। पुरोहित कहते हैं यजमान और पुरोहित। इंद्र यजमान है उनका, देवता लोग यजमान हैं उनके। गुरु के प्रति अपमान कर देते हैं, अवहेलना करते हैं शिष्य, उनका क्या होगा? ये तो पुजारी पंडित के प्रति कर दिया अपमान है, तो ऐसा भोग रहा है इंद्र। 1000 वर्ष भगाए, ऐसा हो गया। क्षमा याचना को सुन करके बृहस्पति बोलते हैं, अरे देखो इंद्र, जिसके चरणों में अपराध हो जाता है उसी के चरणों में जाके ठोक लगा के ईमानदारी से दिल से भीख मांगनी चाहिए, अपराध क्षमा करो, सुना के बोलना चाहिए। यही एक रास्ता है, दूसरा रास्ता नहीं है। पाप में और अपराध में जमीन आसमान का फर्क है। पाप तो पंडितों को बुलाओ और उनको चाय पिलाओ, मिठाई खिलाओ, यज्ञ कराओ, दक्षिणा दे दो, पाप खत्म हो जाएगा, जल जाएगा पाप। लेकिन अपराध, अपराध पंडित नहीं जानते अपराध कैसे सिद्ध होगा। वो अपराध में पाप में फर्क भी नहीं जानते हैं। अपराध कैसे सिद्ध होगा? तो बृहस्पति जी बोलते हैं, देखो जिसके चरणों में अपराध हुआ है उसी से माफी मांगनी चाहिए, बोल बोल के जोर जोर से और दिल से। और फिर वो देखने वाला सोचे कि सही कर रहा है तो माफ कर सकता है, तब माफ होते हैं अपराध। दूसरा मार्ग नहीं है इसका। आगे कहते हैं, अरे इंद्र, तेरी जो दुर्गति हुई है ना, वो मेरे कारण नहीं हुई है, वो तेरे कारण भी नहीं हुई है। तू बुरा मत मान। ये तो समय का प्रभाव था, विनाश काले विपरीत बुद्धि। उस समय का प्रभाव था, तेरे को घमंड हो गया, सीधी बात उल्टी लगी और तेरे को कोई दिखाई नहीं दिया, सबको नीचा समझता था तू अपने को अच्छा समझने लगा, ऐसा हो गया तेरे को। काल का प्रभाव, काल के प्रभाव के कारण कोई दुख भोगता है, कोई सुख भोगता है। सुख भोगने वाला दुख भोगने लगता है क्योंकि काल का प्रभाव आ गया है, ऐसा बोल रहे हैं वो। कोई किसी को सुख दुख नहीं दे सकता रे इंद्र, ये तो काल का प्रभाव है। सब कुछ काल कराता है। काल के प्रभाव से एक तरह की बुद्धि हो जाती है मनुष्य की, वो ऐसा करता है जिसका उसका परिणाम ऐसा होता है। अच्छा है करता है तो अच्छा परिणाम होता है, बुरा करता है तो बुरा भोगता है वो। अरे इंद्र, तेरा कोई ऐसा प्रारब्ध था जिससे तुझे घमंड हुआ, सीधी बात उल्टी लगी तुझे, तूने सोचा कि तू ही सही है, बाकी सब गलत हैं। अरे इंद्र, ऐसा हो गया तेरे को, तेरा प्रारब्ध ऐसा था। प्रारब्ध का कर्म तो सबको भोगना पड़ता है। प्रारब्ध मतलब जो पीछे किया हुआ है उसको कोई टाल नहीं सकता, उसका तो अनुभव होगा। आज हम खुश हैं, कुर्सी में बैठे हैं और घर चल रहा है ऑर्डर, समय आएगा ना, वो तो भोगना पड़ेगा जो हम सोच रहे हैं कर रहे हैं अभी। कितने दिन तक छिपाएंगे किसी बात को? वो वहां से नहीं छिपता है, ऊपर से प्रारब्ध सब देख रहा है। बुद्धिमान विवेकी होते हैं ना, वो अकेले अकेले चुपचाप सहन कर जाते हैं प्रारब्ध का कर्म। लेकिन जो कुबुद्ध होते हैं ना, अज्ञानी, वो रोते हैं और सबको कहते हैं, अरे देखो ऐसा हो गया मेरे साथ, ऐसा कर दिया इसने, ऐसा कर दिया इसने। एडवर्टाइजमेंट करते हैं। केवल शुद्ध भगति बचता है प्रारब्ध की डंडी से, कोई दूसरा नहीं बचता है। शुद्ध भक्त को भी
कभी कभी ऐसा अनुभव हो जाता है और दिखाई पड़ता है दूसरों को कि शुद्ध भगत को कुछ कर्म लग गया है, लेकिन शुद्ध भगत को कोई कर्म नहीं लगा, तुम्हारी आंखों को लगा है कुछ, इसलिए देख रहे हो कि शुद्ध भगत ऐसा कर रहा है। तुम्हारी आंखों में गड़बड़ी है, तुम्हारे मन में गड़बड़ी है, इसलिए ऐसा दिखाई दे रहा है शुद्ध भगत के साथ। शुद्ध भगत बचा रहता है। देखिए ये बृहस्पति बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा। बृहस्पति जी आगे कह रहे हैं, जाओ तुम तीनों लोगों को न्यायपूर्वक मैनेजमेंट करो। न्यायपूर्वक मतलब अन्याय की तरह नहीं, मूर्खी की तरह मत करो, सही करो सब काम। और फिर भगवान का भजन करो। बिना भगवान के भजन के फिर गोता खा जाओगे। अरे भजन करने में मन क्यों नहीं लगता है? कभी सोचा है तुमने? कारण क्या है? कितना बोलते हैं तो भी नहीं भजन करते हैं। माला कभी दिखा देते हैं या 2 4 10 माला कर लेते हैं, क्योंकि पिछले जन्म के पाप हैं जो मन नहीं लगा रहे वहां। उनको धो जप करके जबरदस्ती जप करो तो वो धुल जाएंगे, फिर मन लगेगा। भगवान के भजन में मन लगाना ये पूर्व जन्म के पुण्य के कारण ही होता है। जन्मांतर सहस्रेषु कोटि यज्ञ व्रतादिषु नराणाम क्षीण पापानाम कृष्णे भक्ति प्रजायते। कृष्ण भक्ति कब होगी, मन कब लगेगा उसमें? जब हमारे करोड़ों जन्म के पिछले जन्म के पुण्य आ जाएंगे सामने और हमारे सारे पाप भस्म हो गए, तब ऐसा होगा। मैंने अपने गुरु भाई को देखा, क्या नाम उसका, जयपताका। मैंने अपने जीवन में उसको माला झोली पकड़े हुए नहीं देखा। कोई फोटो ले लिया हो तो बात अलग है। मैं मायापुर में रहा, वहीं तो था वो, वही तो वहां का इंचार्ज था। मैं वहीं बंगाली सीखा ना, तो वहां तो मैंने कभी नहीं देखा उसको। मंगलारती में आना मुश्किल, सो के उठना मुश्किल। मैं अभी अमेरिका में हूं, अंग्रेजी में भी ऐसा ही बोल दिया मैंने। अमेरिका में ये लोग प्रचार नहीं कर सकते, यहां पर जूते मारेंगे उनको। वहीं इंडिया में जाते हैं, भारत में, क्योंकि वो मालूम है, मेरे को कहा उन्होंने आज से 40-45 वर्ष पहले, 40-45 वर्ष पहले, इंडियंस आर स्टूपिड। भारतीयों में बुद्धि नहीं है, जाओ वहां, चलो वहां सेवा करेंगे वो, ऐसा है। तो वहां देखो उनके हजारों शिष्य इंडियन, भारतीय, यहां अमेरिकन क्यों नहीं है? अरे अभी तो उसका दिमाग फेल हुआ है, पहले तो दिमाग सही था ना, पागल नहीं हो गया, ब्रेन फेल नहीं हो गया। वो क्यों नहीं प्रचार करके भगत बनाया यहाँ अमेरिका में? अरे यहाँ तो देश में गाय खा रहे हैं, वहां बंद करवाओ, हम कर रहे हैं यहाँ पे। याद रखिए ये सब अपराध के कारण है, भजन करने में मन नहीं लगता है। माला झोली पकड़ने से बुखार आता है मन में, इतने भद्दे। गुरुजी बनाने के बाद, शिष्य बन जाने के बाद, गुरुजी को वचन देने के बाद, गुरुजी के पास रहने के बाद, गुरुजी के अधिकार के अंदर रहने के बाद भी शिष्य का मन नहीं लगता। क्यों? क्योंकि उसके पाप भस्म नहीं हुए। इसलिए भजन करना चाहिए, मन नहीं लगे तो भी जबरदस्ती करना चाहिए, जिससे पाप कटे। अरे मैल कैसे जाएगा जब तक साबुन पानी नहीं लगाओगे? अपने आप नहीं जाएगा भाई। जबरदस्ती करो, भजन लगाओ मन को। जब भस्म हो जाएंगे पाप, अपने आप मन लग जाएगा। भगवान की कृपा से ही भजन में मन लगता है, और भजन करने से ही भगवान की कृपा मिलती है। याद रखिए, भजन नहीं करेंगे तो कृपा कैसे मिलेगी? और कृपा हो जाएगी तो असली भजन होगा। फिर मतलब यह है कि सदगुरु की शरण में जाना चाहिए, जो शास्त्र के द्वारा ऑथोराइज्ड है, आधिकारिक। ऐसे गुरु की शरण में जाना चाहिए। वही एक पोटेंट बीज के अंदर जो सत्व है वो उगेगा। 1000 बीज बो तो 500 उगेंगे, कुछ 500 जल जाएंगे, 10 जल जाएंगे, कुछ हो जाएगा। उसमें ऐसे भी बीज है जो काम नहीं करते,
तो जो असली पोटेंट बीज है वही असली गुरु के पास है, दुनियादारी के गुरु के पास नहीं है। वो गुरु तो दोनों नकली असली एक तरीके से दिखाई देते हैं, बराबर के दिखाई देते हैं, लेकिन असली गुरु के पास पोटेंट बीज है, वो उगेगा। और इन लोगों के पास वो बीज है जो उगेगा ही नहीं। तो ऐसा गुरु यदि भाग्य से मिल जाए, उनकी शरण में रह करके मन भी नहीं लगे तो जबरदस्ती जप करना चाहिए। भगवान की कृपा जरूर मिलेगी ऐसा करने से, और फिर मोक्ष का मार्ग खुल जाएगा। बोले किसको? इंद्र देवता। तुम्हारा मोक्ष का मार्ग खुल जाएगा, जाओ भजन करो और मैनेजमेंट करो। तो इस प्रकार इंद्र प्रणाम करके चले गए और अपना मैनेजमेंट स्वर्ग का संभाले। श्री राधा गोविंद भगवान की जय।